बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीव के जीवन। मेरे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रियतम, प्राणनाथ, तू अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है। तेरी महिमा दिक दिगंत है। तू सबको जानता है, लेकिन तुझे कोई नहीं जानता। तेरी खोज में ऋषियों की युगों युगों की साधनाएं भी निष्फल हो गईं। वे निराकार से आगे अपने कदम नहीं बढ़ा सके। शिव सनकादि ने भी योग माया में गोता तो अवश्य लगाया, लेकिन वे भी उस स्वलीला द्वैत परम धाम के विषय में मौन ही रहे। सबलिक और केवल को ही अक्षर अक्षरातीत मानकर उन्होंने अपनी मंजिल की इतिश्री मान ली। अब अपनी आत्माओं के साथ परम धाम का ज्ञान लेकर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ स्वयं आए हैं, जिनकी युगों युगों से ये संसार बाट देख रहा था। उनकी अमृतवाणी ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों को अखंड मुक्ति देने वाली है। ये वक्त आखिरत की आवाज है कि उनके स्वरूप तथा परम धाम की पहचान कर लेने वाला धन्य धन्य हो जाएगा।
और उनके चरणों से अपने को दूर रखने वाला न्याय के दिन प्रायश्चित के आंसू जार जार बहाएगा। प्राणाधार राज्य के अति लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम। आगूंदो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धन धन ये भरत खंड है, धन धन ये 28वां कलयुग है कि पार ब्रह्म ने आकर के ये सारे भेद हम सब लोगों को बताया। रोज हम सुनते हैं, चिंतन करना चाहिए। तो अब चिंतन करें कैसे, चितवन करें कैसे? अब वो चितवन क्या है, आप प्राणनाथ जी ने आके बताया। उनकी वाणी से सब क्षण से मिटाओ मेरे साथियों, और ग्रंथों के प्रमाणों से बकायदा हर चीज आपको मिलेगी। भागवत में अच्छी तरह से इसका विस्तार करवा दिया ताकि समझने वाले, और फिर प्राणनाथ जी की कुलजम स्वरूप की वाणी में रास ग्रंथ स्पेशल है और उसके बाद प्रकाश है। तो सब वाणी का ज्ञान तारतम लेकर उनके आत्म से संबंध जोड़ो कि जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे तब 5वां वेद जिसका नाम स्वयं सम, जैसे वो पार ब्रह्म है वैसी ही सारी बातें अपने स्वरूप की पहचान, अपने परम धाम की पहचान, अपनी लीला की पहचान, अपने विरजय और रास की लीला सब उसके अंदर लिखी हुई होगी। ये आदि नैन एक था स्वप्न में, तो स्वप्न में इच्छा की यहां वही नारायण लक्ष्मी जी के साथ सुख शैया पर लेटे हुए। तो अब इन दोनों के मिलने से इनके नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्होंने हुक्म कर दिया कि जाओ ब्रह्मांड बनाओ, अब आ जाइए। ये वैकुंठ है। अब ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाते रहते और विष्णु और लक्ष्मी सबका पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी और उमा जो है ये सबका संहार करते हैं। अब आपको ले चलता हूं 14 लोक को घुमाने के लिए। ये है मृत लोक, जिसके अंदर जो है हम लोग रहते हैं। सारी दुनिया जो बसी हुई है इसी मृत लोक के अंदर है। देखिए ये इसको जो है भूलोक शास्त्रों में कहा है, पर सीधा समझने के वास्ते ये मृत लोक है। इससे नीचे जो है 7 लोक है, 8 हो जाएंगे, फिर 6 आपको ऊपर बताता हूं। आइए, अतुल, वितुल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग हमारे नीचे हैं। अब इसके ऊपर 6 लोग ऊपर हैं। नामा भवर लोक, पितृलोक, स्वर्ग, फिर उसके बाद मेहर लोक, जप लोक, तप लोक और वैकुंठ। अब इसके ऊपर अष्टावरण है। एक आवरण से दूसरे आवरण में 10 गुना ज्यादा शक्ति है। तो स्वयं पार ब्रह्म ने आके अपनी आत्माओं को और सब जीवों को भी बताने के लिए कि साथियों, कलयुग बहुत बड़ा भाग्य वाला किसी को मिलता है, और फिर भारतवर्ष मिले, प्राणनाथ जी की वाणी मिले तो ये क्षण से मिटेंगे, नहीं तो आज दिन तक कोई मिटा नहीं सका। प्राणनाथ जी आकर अपनी वाणी से एक एक चीज का बेवरा बता रहे हैं और समझा रहे हैं। साथियों, ये 14 लोक हैं।
जिसके नाम मैंने आपको बताए। अब इससे आगे चलिए साथियों, आओ, ये योग माया का सारा ब्रह्मांड है, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उसका ये अव्यक्त मन का स्वरूप है, जिसके अंदर प्रणव ब्रह्म, काल निरंजन, सब शक्तियां कहां कहां पर है। आदि नारायण कहां पर उनका मूल ठिकाना है, जहां से प्रकृति और पुरुष है, और वहां से वो कैसे संसार में उतरते हैं। आइए, ये प्रणव ब्रह्म है और उनके साथ रोदनी शक्ति है। और उसके बाद अब ये है ज्ञान शक्ति, जिसके द्वारा, जिसको गायत्री कहते हैं, कि वो गायत्री जो है वो 4 वेद लेकर के बैठी हुई है। और यहां पर आप देखिए 5 वेद हैं। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जब परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे तो 5वां वेद, स्वसम वेद जिसको कहते हैं, वो संसार में उतरेगा। और उसके अंदर पार ब्रह्म की ही वाणी वो आकर के जहर करेंगे, और पार ब्रह्म की वाणी से ही उनका अपना स्वरूप जो है वो नजर आएगा, सब पहचान होगी। आइए, ये है गायत्री का मूल ठिकाना। और उधर कहाँ है? अष्ट आवरण से ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है? ये इसका ये मूल ठिकाना है। अब इसके बाद ये है काल निरंजन, ये उनका अखंड स्थान है, और इनके साथ ये शक्तियां खड़ी हुई है। अब आ गया वो ठिकाना, स्वरूप किसका? प्रकृति और पुरुष का। ये चीज है जहां पर आदि नारायण का जो असल ठिकाना है। ये देखिए, ये अक्षर का मन स्वरूप है, अव्यकृत जिसको कहते हैं। इत अक्षर का विलस्यो मन, मन मन थे त्रैगुण। अब यहां से ये देखिए, ये तो पुरुष सो रहा है, और ये ऊपर जो है प्रकृति सो रही। प्रकृति जो है उसको दबाए हुई है, मतलब स्वप्न स्टार्ट यहां से होगा। जैसे प्रकृति का मतलब क्या है? नींद ने उसको घेरा, तो यही जो है पुरुष आदि नारायण के अंदर इसका स्वप्न आता है। अब इससे ऊपर चलिए, अब इससे आगे सबलिक ब्रह्म का, ब्रह्मांड का जो है वर्णन शुरू हो जाएगा। ये ब्रिज की अखंड लीला, एक एक गोपी, एक एक काना, अघासुर बघासुर को मारना इत्यादि देखिए खूब अच्छी तरह से। ये है अखंड गोकुल। भागवत के हिसाब से 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाएगा, पर ये लय नहीं होना, ये अखंड है। अब इस समय जो आप योग माया सब देख रहे हो, ये अखंड है। यहाँ जो चीज एक बार बन जाती है उसका फिर कभी भी लय होता नहीं है, क्योंकि अखंड है। अक्षर ब्रह्म का ही यहाँ पर ये सारा जो है ये उसकी राजभूमि समझ लीजिए। यहाँ वो लीला करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के 4 अंग हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। ये महारास है जो वृंदावन में आज भी हो रही है। जो स्वामी जी ने कहा, वैष्णवो ब्रह्मांड थी निध न्यारी दी थी, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रास। वो अखंड है, वो ये है। ये देखिए, आज भी श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण नहीं, ये उनका बुद्धि का ठिकाना है, जिसको केवल ब्रह्म कहते हैं। गीता भागवत सब जगह क्या है? कूटस्थो अक्षरा उच्यते। जो अखंड है, जो अविनाशी है, वो अक्षर ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म अक्षरातीत का 7 अंग है, तो वो परम धाम में रहता है, और उसकी लीला सब यहाँ है। तो जो अखंड होगा उसी के साथ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2 शक्तियां हैं, एक परा और दूसरी अपरा। जब तक वो पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान
करा नहीं सकता। अक्षरातीत पार ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो सतचिद आनंद पार ब्रह्म जो सबका एक परमात्मा है, जिसको एक खुदा कहा है, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहा है, जिसको एक साहिब बोला है, वो कहाँ पर है? जब हम योग माया के ब्रह्मांड से अब उस सत स्वरूप से आगे हम परम धाम चलेंगे। धाम तलाब कुंज बन सोहे, धाम तलाब कुंज बन सोहे, मानिक नेरे बन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी नैया, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये हैं परम धाम के 25 पक्ष, जिनके जर्रे जर्रे, गली गली, कूचे कूचे में नूरमयी इश्क, नरमाई, चेतनता, सुगंध भरी हुई है। परम धाम के बीचों बीच रंग महल सौंदर्य की प्रतिमा की भांति जगमगा रहा है। इसके दक्षिण दिशा में हौज कौसर तालाब संपूर्ण आभा को समेटे हुए है। श्री जमुना जी का जल हौज कौसर में समाता हुआ लहरा रहा है। हौज कौसर के चारों तरफ कुंज निकुंज बन फिजा को रंगीन व खुशबूदार बना रहे हैं। हौज कौसर के दक्षिण में 24 हांस का महल फव्वारों की फुहारों से दृश्य को मनोहारी व शीतल बना रहा है। रंग महल की दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ तो अपरंपार व अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। रंग महल के पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दुलीचा, पश्चिम चौगान मनभावन दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। रंग महल के उत्तर में लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुबन, महावन आभा से परिपूर्ण है। महावन की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ झिलमिलाता हुआ यूं प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारों की महफिल जमी हो। श्री जमुना जी पुखराज पहाड़ से ही बल खाती हुई प्रकट होती है। रंग महल के पूर्व में 7 घाट श्री जमुना जी व अक्षरधाम अनुपम शोभा समेटे हुए है। इन सबको घेर कर चारों तरफ जवेरों के महल के 9 फिरावे झिलमिल झिलमिल पूरे आलम को रोशन कर रहे हैं। माणिक पहाड़ की सीमा में चारों तरफ घेर कर महावन विशाल शोभा लिए हुए है। वन की नहरों को घेर कर चारों तरफ छोटी रांग की 4 हार हवेली मन को मोह रही है। इन सबको घेर कर चारों तरफ बड़ी रांग की हवेलियों की शोभा तो देखते ही बनती है। इनमें चारों दिशाओं व चारों कोनों में 8 सागरों की शोभा का बखान किस जुबान से करें। 8 सागरों के मध्य में 8 जिमी चमचमा रही है।
इन विध साथ जिजागिए, इन विध साथ जिजागिए, बताए देऊ रे जीवन, इन विध साथ जिजागिए, इन विध साथ जिजागिए। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, इन विध साथ जिजागिए, इन विध साथ जिजागिए। रंगमहल की 9 भोम 10वीं चांदनी है। रंगमहल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक शोभायमान है। चांदनी चौक के उत्तर के दिशा में एक चबूतरे पर एक लाल रंग का वृक्ष और दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार के एक चबूतरे पर हरे रंग का वृक्ष शोभा में 4 चांद लगा रहा है। मोतियों की 2 कोनी, तिकोनी, चौकोनी रेती की आभा किसी वर्णन की मोहताज नहीं है। इन चबूतरों पर श्री राज श्यामा जी व हम सखियां विराजमान होती हैं, तब सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी नाना प्रकार से खेल कूद कर, नाच गाकर हमें रिझाते हैं। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित शोभायमान हैं। सीढ़ियां चढ़कर चौक में आते हैं। इस चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरों की शोभा देखकर तो मन अवाक रह जाता है। इनके अंदर व बाहर की तरफ हीरा, माणिक, पुखराज, पाज और नीलवी के नूर से झिलमिलाते हुए थंब नजरों को सुख प्रदान कर रहे हैं। मुख्य दरवाजा 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें एक मंदिर का द्वार और आधे आधे मंदिर की दीवार सुशोभित है। चौखट लाल रंग की और किवाड़ दर्पण रंग का होने से दरवाजे की शोभा अवर्णनीय सी प्रतीत हो रही है। दरवाजे के ऊपर बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराबें झिलमिला रही हैं। मध्य की मेहराब में झरोखा शोभा से युक्त है। दो कमाड़ रंग दर्पण, दो कमाड़ रंग दर्पण, माहे झलकत सामी वन, नंग बनी पर देत दिखाई, नंग बनी पर देत दिखाई, ए शोभा कहीं ना जाए। दो कमाड़ रंग दर्पण। दोनों चबूतरों के ऊपर दूजी भूमि में 2 झरोखे तो इतने प्यारे लग रहे हैं मानो नूर से झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हों। झरोखों के ऊपर तीजी भूमि की पड़साल की तो आभा ही न्यारी है। रंग महल में सर्वप्रथम 6000 मंदिरों की हार चारों ओर रोशनी फैला रही है। प्रत्येक हास की संधि में चौरस गुर्ज तो मुंह बोलते प्रतीत हो रहे हैं। रंग महल की
बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में सबसे ऊपर एक बड़ी मेहराब अनेक रत्नों की नक्काशकारी से युक्त जगमगा रही है। इसके नीचे 3 मेहराबें शोभित हैं। इसके भी नीचे 9 मेहराबें हैं, जिनमें 2 दरवाजे, 1 झरोखा तथा 6 जालीदार दीवालें हैं। बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवाल में एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें शोभित हैं। मध्य की मेहराब में 1 दरवाजा है तथा दाएं बाएं दीवाल है। इस तरह से परम धाम में सभी जगह मंदिरों की बनावट है। और हां, जरा इधर तो देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कि मंदिर के भीतर सेजा, संदूक, सिंहासन, हिंडोले, अलमारी व्यवस्थित रूप से रखे हुए कैसे मंदिरों की सुंदरता में इजाफा कर रहे हैं। इन मंदिरों के भीतर थंभों की 2 हारों और 6000 मंदिरों की एक हार की अपार चमचमाती हुई किरणें तो मानो आसमान को छू रही हैं। इसके पश्चात थंभों की 2 हार तो उज्जवल सौंदर्य का साक्षात उदाहरण है। मुख्य द्वार के ठीक सामने 28 स्तंभ का चौक जगमगाता हुआ नैनों में बसता जा रहा है। यहाँ पर रंग महल से आते जाते समय श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कई बार बैठ जाते हैं। इसके भीतर चौरस हवेलियों की 4 हारें और फिर गोल हवेलियों की 4 कतारें ऐसी दिखाई दे रही हैं मानो प्रत्येक हवेली में अनेकानेक सूर्य अभी अभी प्रकाश फैला कर गए हों। इसी प्रकार चौरस हवेलियों के 4 फिरावे और गोल हवेलियों के 4 फिरावे अति मनोहारी हैं। पंच मोहलों की तो बात ही निराली है। 4 हारें पंच मोहलों की आने के बाद फुलवारी ने तो सुगंध ही सुगंध से वातावरण को अति खुशबूदार बना दिया है। फिर मध्य में 9 चौक शोभायमान है। इसके चारों कोनों में पानी का पाइप है जो 10वीं चांदनी में जाकर खुलता है। इसी तरह की बनावट 9 भूम की इतनी प्यारी शोभा देखकर तो यहीं रह जाने का मन करता है। अब चलते हैं रसोई की हवेली में, जो पहली भूम की पहली चौरस हवेली है, जिसके पूर्व में 11 मंदिर की लंबी दहलान अपार शोभा से युक्त है। दाएं बाएं 5-5 मंदिर शोभायमान है। उत्तर की दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा अति सुंदर है, जिसके पूर्व में मंदिर व पश्चिम में दहलान है। दक्षिण में भी इसी प्रकार मंदिरों व दहलान की शोभा है। पश्चिम दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा, इसके दाएं बाएं मंदिरों की शोभा अपरंपार है। ईशान कोने से पश्चिम तरफ का पहला मंदिर श्याम रंग का, रसोई का और तीसरा श्वेत रंग का, और दोनों के मध्य में सीढ़ियों का मंदिर बेमिसाल शोभा को धारण किए हुए है। इन मंदिरों के भीतर थंब की हार घेर कर आने से शोभा को 4 चांद लग गए हैं। चबूतरे की किनार पर थंभों की झिलमिल झिलमिल करती हार पूरे चबूतरे को प्रकाशित कर रही है। दहलानों में दोपहर को हम सखियां आरोगने का आनंद लेती हैं। मध्य के चबूतरे पर शाम को वनों से आकर श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी वो हम सखियां भोजन आरोगती हैं। अन्य चौरस हवेली में तीनों दहलानों के स्थान पर मंदिर शोभायमान है। बाकी बनावट समान है।
रसोई होत जीत, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़ सेत मंदिर है तीत, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़ सेत मंदिर है तीत, बन थे फिर संजा जब, बन थे फिर संजा जब, इन मंदिरों आरोग्य तब, इन मंदिरों आरोग्य तब, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़ सेत मंदिर है तीत। चार चौरस हवेली के पश्चिम तरफ पांचवी हवेली गोल, कोटान कोट सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित, अनंत रंगों की रंगीनियों से भी अधिक रंगीन, सुंदरता की हदों को पार करती हुई प्रतीत हो रही है। धाम धनी के लाडले अति प्यारे सुंदर साथ जी, याद कीजिए, ये वही मूल मिलावा है जहां हमारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम के दूल्हा, पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज एवं हमारे सुभान श्री श्यामा महारानी व हम सखियां विराजमान हैं और इस माया रूपी खेल के दृष्टा बने हुए हैं। याद करो सोई सायत जो हंसने मांग्या खेल, याद करो सोई सायत जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशाली लेके उठो कीजे केली, इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए। इस हवेली में 60 मंदिर व 4 दरवाजे दिव्य आभा से युक्त है। इसके बाहर व भीतर 64 थंभों की एक एक हार सुंदरता को धारण किए हुए है। मध्य में चबूतरे की किनार पर थंभों की हार की शोभा का क्या बयान करें। चबूतरे के पूर्व में 2 थंभ 5 के व इसके दाएं बाएं 2 थंभ नीलवी के जगमगा रहे हैं। पश्चिम में 2 थंभ नीलवी के व दाएं बाएं 5 के शोभा ले रहे हैं। दक्षिण में 2 थंभ माणिक के व दाएं बाएं 2 पुखराज के झिलमिला रहे हैं। उत्तर में 2 थंभ पुखराज के व दाएं बाएं 2 थंभ माणिक के, जिनकी शोभा तो कमाल है, बेमिसाल है। चारों ओर 12-12 थंभ हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया के रोशनी फैला रहे हैं। चबूतरे पर लाल रंग की पश्मी गिलम कोमलता व नरमाई से युक्त अति सुंदर लग रही है। छत में सुंदर चंद्रमा तना है। गिलम के मध्य में 1000 पांखुड़ी का कमल का फूल भव्यता की मिसाल है। गिलम की किनार पर लाल तकिए थंभों के बीच कठेड़े के साथ लगकर कितने प्यारे लग रहे हैं।
कंचन रंग का सिंहासन तो स्वर्णिम आभा की संपूर्ण छटा को समेटे हुए सुनहरी तरंगों से तरंगित हो रहा है। 6 पायों पर 6 डांडे हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलक रहे हैं। 2 छतरी दोनों स्वरूपों के ऊपर जगमगा रहे हैं। 6 कलश 6 डांडों पर, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर शोभित हो रहे हैं। सिंहासन पर 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकिए आए हैं। उन पर कई प्रकार की चित्रकारी है। सिंहासन के सामने 2 नूर की चौकी रखी है। सब सखियां श्री राज श्यामा जी को घेर कर, गलबैयां डालकर दाड़िम की कलियों के समान बैठी हैं। एक दूजी को अंक भर लग रहियां अंगों अंग। दिल में खेल देखन का है सबों अंगों उछरंग। सूरत कई राखिए मूल मिलावे माहे। सूरत कई राखिए मूल मिलावे माहे। श्यामा श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जाहे। इन बीत साथ जी जागे, इन बीत साथ जी जागे। श्री राज जी महाराज केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा कमर में, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, आसमानी रंग की पिछौरी, उज्जवल लाल रंग की पाग, शीश कमल पर पहने हुए सौंदर्य से भरपूर, आभा से परिपूर्ण शोभा व सुंदरता की सब सीमाओं को लांघते हुए इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं कि शब्दों में उस अनादि अक्षरातीत की अपरंपार शोभा को बयान करना असंभव है। हमारे प्राण वल्लभ के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला नूर ही नूर से चमक रही है। श्री राज जी महाराज का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर व दायां चरण कमल बाईं जांघ पर है। हाथों की 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियां शोभायमान है। कलाई में कड़ा, पहुंची अत्यंत मनमोहक है। बाजू में बाजूबंद चेतनता से भरपूर है। गले में 6 हार, माणिक, हीरा, पांच, मोती, नीलवी, लसनिया के जगमगा रहे हैं। नाक में बेसर, कानों में कर्णफूल झिलमिला रहे हैं। प्राण प्रियतम के नैनों से इश्क के सागर उमड़ उमड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर रूह की नजर वही अटक अटक जाती है। श्री राज जी के पाक के ऊपर कलंगी और दुगदुगी की आभा आकाश को छूती हुई सी प्रतीत होती है।
श्री राज्य महाराज के उज्जवल मस्तक पर अत्यंत सुहावना तिलक शोभा में 4 चांद लगा रहा है। पिया जी के मुखड़े के नूर से पूरा परम धाम चमक रहा है। उनके अधरों की मुस्कान देखकर रूहें उसमें उलझ कर रह जाती हैं। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनिया, श्याम रंग जड़ाओं की कचुकी, वह सिंदूरिया रंग की साड़ी पहने हुए एक महारानी की भांति प्रतीत होती है। मानो वस्त्रों में अनेक सितारे लपेटे हुए सुंदरता के स्वरूप हों। श्री श्यामा महारानी का सौंदर्य इतना उज्जवल है कि शब्दों में उसका बयान करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चरण कमल की अंगुरियों में बिछुआ और अंगूठे में अनवट अपार शोभा ले रहा है। अनवट में आरसी की शोभा बेमिसाल है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला की झनकार से पूरा परम धाम गुंजायमान उठता है। कमर में कमरबंद के नगों की झलकार अर्श अजीम को रोशन कर रही है। हस्त कमल की 8 अंगुरियों में 8 अंगूठियां, एक अंगूठे में आरसी और दूसरे में कंचन की अंगूठी चमचमा रही है। कलाई में पहुंची नवघरी, नवचूड़ कंकनी की झनकार से निजधाम गूंज रहा है। नवचूड़ में 9 रंगों के रत्नों की किरणें आपस में टकराती हैं। बाजू में बाजूबंद अनुपम आभा बिखेर रहा है, जिसमें लटकते फुम्मक देखकर नजर वहीं बंध जाती है। सुंदर गले में 7 हार, पहले कंठसरी में 5 सरें, चीड़ की, दूसरा चंपकली का हार, फिर 5 हार, हीरा, माणिक, मोती, लसनिया, नीलवी की शोभा तो देखते ही बनती है। नाक में बेसर, कानों में पानड़ी शोभायमान है। माथे पर बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, दाएं बाएं मोतियों की लरें और स्वर्ण पट्टिका श्री श्यामा महारानी के उज्जवल सौंदर्य में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। सिर पर राखड़ी तथा मांग की सिंदूर की लालिमा में खो जाने को जी चाहता है। श्री राज श्यामा जी के मुखारबिंद के नूर की तरंगे आसमान को छू रही है। इस नूरी छवि को देखकर मन बेहाल हुआ जा रहा है। सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार। सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाओ बलिहार। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाओ बलिहार। दूसरी भूमि में रंग महल के उत्तर दिशा में 16 चौरस हवेलियां की जगह में
भूलवनी के मंदिर आए हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। प्रत्येक मंदिर में 4 दरवाजे आए हैं। इन मंदिरों की दीवारें, छतें, दरवाजे आदि सब दर्पण के बने हैं, जिसके कारण जब एक सखी भागती है तो उसके कई प्रतिबिंब बनते हैं। असल नकल का पता ही नहीं चलता। तो सखियां प्रतिबिंब को पकड़ने के चक्कर में दीवार से टकरा जाती हैं। इस प्रकार बहुत हंसी होती है, बड़ा आनंद आता है। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। होत हासित खेलते, होत हासित खेलते, रंग रस बढ़त रूहन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। होत हासित खेलते, होत हासित खेलते, रंग रस बढ़त रूहन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन मंदिरों के मध्य में 100 मंदिर लंबा चौड़ा चौक आया है, जिसके मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। यहां श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। फूलवनी के मंदिरों के सामने 6-6 हजार मंदिरों की दोनों हारों के बाद खड़ोकली अर्थात तरण ताल बेशुमार शोभा को धारण किए हुए हैं। कभी तो फूलवनी की लीला करने के बाद यहां जल क्रीड़ा करते हैं, तो कभी खड़ोकली में स्नान करने के बाद फूलवनी की रामत खेलते हैं। तीसरी भूमि में 10 मंदिर की लंबी तथा 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल अत्यंत शोभायमान है। इसकी पश्चिम दिशा में 4 मंदिर की दहलान तथा दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। दक्षिण तरफ दूसरा मंदिर नीले व पीले रंग का आया है। दहलान के पश्चिम में चबूतरा है, जिसके 3 तरफ 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियां उतरी हैं। 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण दिशा में पहला मंदिर आसमानी रंग का है। प्रातः काल में श्री राज श्यामा जी एवं सखियां इस पड़साल पर आकर पशु पंखी का मुजरा लेते हैं। अपनी अमृत नजरों से सभी को सुख प्रदान करते हैं। तेजी
इसके बाद दहलान में 4 सखियां श्री राज जी को श्रृंगार कराती हैं तथा 4 सखियां श्यामा महारानी को आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार कराती हैं। बाकी सखियां 6000 मंदिरों की दोनों हारों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। सभी सखियां श्रृंगार करके श्री श्यामा महारानी के पास आती हैं। श्यामा महारानी जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होकर चबूतरे की सीढ़ी के पास आती है। तभी श्री राज जी महाराज श्यामा महारानी जी के दिल की इच्छा जानकर अगवानी करने आते हैं। बीच की सीढ़ी में जुगल स्वरूप मिलते हैं। तब श्री श्यामा महारानी श्री राज जी महाराज का पूजन करती है। फिर श्री राज जी महाराज श्री श्यामा महारानी के मांग में सिंदूर भरते हैं। अर्श मिलावा ले चले, अर्श मिलावा ले चले, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। अर्श मिलावा ले चले, अर्श मिलावा ले चले, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। किया चाहया सब दिल का, किया चाहया सब दिल का, आगो आए लिए मेहरबान। अर्श मिलावा ले चले, अर्श मिलावा ले चले, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान, अपने संग सुभान। इसके बाद चबूतरे पर मेवा मिठाई आरोगते हैं। इसके बाद पड़साल में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इतने में अक्षर ब्रह्म श्री राज जी महाराज के दर्शन को आते हैं। प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। इस समय कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ बैठती हैं। नवरंग बाई के जुत्थ की सखियां मधुर संगीत बजाकर धनी को रिझाती हैं और कुछ सखियां वनों में जाकर शाक भाजी पान मेवे फूल लेकर आती हैं। इतने में 9 बज जाता है। आकर श्री राज श्यामा जी को फूलों के हार से सजाती हैं। फिर धनी से मीठी मीठी बातें करते करते पान के बीड़े बनाती जाती हैं। 10:30 बजे पानों के बीड़े तैयार करके नीले पीले मंदिर के अंदर पलंग के नीचे चौकी पर रख देती हैं। प्रेम भरी बातें करते करते 2-1 घड़ी और बीत जाती है। तब लाड़बाई आकर धनी से भोजन के लिए आग्रह करती है। सब सखियां मिलकर श्री जुगल पिया जी को भोजन आरोगाती हैं। फिर सखियां प्रथम भोम में भोजन आरोग कराती हैं। श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके पानों के बीड़े प्राप्त करती हैं। उसके बाद
श्री राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में सेज्या पर विराजमान हो जाते हैं। इस समय सखियां अपने अपने जुथ के साथ मनचाही जगहों में जाकर हास विलास की लीला करती है। चौथी भूमि में चौथी चौरस हवेली नृत्य की है। इसकी बनावट भी अन्य चौरस हवेलियों के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि पूर्व की तरफ मंदिरों की जगह में थंभों की 2 हारें हैं जो नीले रंग की है। दक्षिण की तरफ 20 मंदिर व थंभ माणिक के लाल रंग के आए हैं। पश्चिम दिशा में मंदिर व थंभ सफेद रंग के हैं। उत्तर दिशा में मंदिर व थंभ पीले रंग के हैं। चबूतरे पर सुंदर पश्मी गिलम बिछी है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक यहाँ नवरंगबाई तथा उनके जुथ की सखियां अपने धनी को रिझाने के लिए अनेक कलाओं से नृत्य करती हैं। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बांधत। पांचवी भूमि के मध्य में जो 9 चौक हैं, इनके मध्य के चौक में श्री राज श्यामा जी एवं सखियां शयन की लीला करते हैं। एक चौक में कुल 12,000 मंदिर शोभायमान हैं। एक चौक में 4 दोपुड़े अर्थात 2 रास्ता, 28 तिपुड़े अर्थात 3 रास्ता, 49 चौपुड़े अर्थात 4 रास्ता तथा 64 हवेलियां शोभित हो रही हैं। मध्य के चौपुड़े में रंग परवाली मंदिर है। चौथी भूमि में नृत्य देखने के बाद यहाँ आकर श्री राज श्यामा जी रंग परवाली मंदिर में शयन करते हैं तथा श्री राज जी 12,000 रूप धरकर 12,000 मंदिरों में सखियों के साथ शयन लीला करते हैं। इश्क व आनंद में सखियां खो जाती हैं। प्रातः सखियां जब उठती हैं तो अपने साथ धनी को न पाकर रंग परवाली मंदिर में आती है तथा धनी को मंगल गीत गाकर उठापन करती है।
छठी भूमि में बाहरी मंदिरों की हार व पहली थंबों की हार के मध्य देहलान में 6000 सुखपाल आए हैं तथा एक तख्तरवा 28 थंब के चौक में आया है। शाम के 3 बजे ये सुखपाल तीसरी भूमि की पड़साल से लग जाते हैं। तब एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी तथा बाकी सुखपाल में 2-2 सखियां विराजमान होती हैं। सब सुखपाल मनचाही गति से उड़कर मनचाही जगह ले जाते हैं। जब हम सखियों के मन में चाहना होती है कि श्री राज श्यामा जी एवं सखियां एक साथ बैठकर जाएं, तो तख्तरवा में बैठकर सैर को जाते हैं। जब तख्तरवा एक गोल मकान जैसा आकाश में उड़ता है तो अति सुहावना दिखाई देता है। 7वीं भूमि में 6-6 हजार मंदिरों की दोनों हारों के मध्य के 6-6 हजार थंबों की जो हारें हैं, उनकी मेहराबों में 6-6 हजार हिंडोले हैं, अर्थात कुल 12,000 हिंडोले हैं। यहाँ श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आमने सामने नजरें मिलाकर हिंडोले झूलती हैं। तो इस समय के आनंद का वर्णन शब्दों में तो करना असंभव है। यहाँ 2-2 हिंडोलों की ताली पड़ती है। झूलते समय हिंडोले के कुंडों व जंजीरों की मोहनी आवाज वातावरण को और भी आनंदमयी बनाती है। 8वीं भूमि में 7वीं भूमि के समान थंभों की दोनों हारों की मेहराब में 12,000 हिंडोले आए हैं। इसके अतिरिक्त 6,000 हिंडोले इन थंभों के मध्य की मेहराब में आए हैं। यहाँ श्री राज जी महाराज सब सखियों के साथ अनंत रूप होकर हिंडोले से झूलते हैं। चारों तरफ से हिंडोले एक साथ आते हैं तथा 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। 9वीं भूमि में बाहरी हार मंदिरों की जगह में दूरदर्शिका बनी हुई है। बाहरी हार मंदिरों के भीतर तरफ की दीवाल तो आई है, परंतु दाएं बाएं की व बाहरी तरफ की दीवाल नहीं आई है। बाहरी दीवाल की जगह थंभों की हार आई है। इसके बाहर तरफ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा घेर कर आया हुआ है, जिसके किनार पर पुनः थंभ आए हैं। थंभों के बीच कठेड़ा आया है। 201 गुर्ज आने से 201 छज्जे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ श्री राज श्यामा जी एवं सखियां जिस दिशा में बैठते हैं, उस दिशा का बयान श्री राज जी महाराज अंगुली के इशारे से बताते हुए अनेक प्रकार से हास विनोद करते हैं। जब पूर्व की तरफ बैठते हैं तो सातों घाट श्री जमुना जी एवं अक्षरधाम दिखलाते हैं। जब दक्षिण की तरफ बैठते हैं तो हौज कौसर ताल, 24 हांस का महल, माणिक पहाड़ आदि दिखलाते हैं। जब पश्चिम की तरफ बैठते हैं तो दधि सागर देखते हैं, जहां की सारी वस्तु, हवेली, वृक्ष आदि हरे रंग की आई है। जब उत्तर तरफ बैठते हैं तो पुखराज पहाड़ दिखलाते हैं। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे हक। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे हक। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। 10वीं चांदनी में बाहरी मंदिरों की हार के ऊपर दहलान है। प्रत्येक दहलान के ऊपर 2-2 गुमटियां
अति सुंदर दिख रही है। चारों तरफ घेर कर कुल 12,000 गुमटियां आई हैं। इन गुमटियों पर कलश, ध्वजा, पताकाएं बेशुमार शोभा को धारण किए हुए हैं। साथ ही घुंघरियों की आवाज वातावरण को और भी मनमोहक बना रही है। पूर्व दिशा में 10 स्तंभों की 4 हारें सुशोभित हो रही हैं, जिनकी छत पर चारों कोनों में 4 गुम्मट तथा मध्य में 20 गुमटियां अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। इन दहलानों के भीतर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, रंग बिरंगे घास के बगीचे, अनेक प्रकार के रसीले फलों के वृक्ष, नहरों, चहबच्चों, रंग बिरंगे फव्वारों की बेशुमार शोभा आई है। चांदनी की मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर सुंदर गलीचे पर सिंहासन व कुर्सियां रखी हैं। चबूतरे के चारों कोनों में चहबच्चे, फव्वारे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। पूर्णमासी के दिन श्री राज श्यामा जी सखियों सहित यहाँ आते हैं तो बगीचों में अनेकों प्रकार से खेल तमाशा हास विनोद करते हैं। फिर चहबच्चे में झीलना करके मध्य चबूतरे पर चांदनी रात में बैठकर अनेक तरह से हास विलास की लीला करते हैं। इसके पश्चात अनेक प्रकार के फल आरोगने के बाद 5वीं भोम में रंग परवाली मंदिर में शयन लीला के लिए पधारते हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे माशूक बिना, एक कौन देवे, एक कौन देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंग गात, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, पूनम की मध्य रात, पूनम की मध्य रात। रंग महल के चारों कोनों में 4 16 हास के चहबच्चे आए हैं, जो रंग महल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। एक मंदिर की चौड़ी 16 हास की दीवार के मध्य में 2 भोम गहरा जल आया है। एक हास रंग महल के चबूतरे से मिली है। चहबच्चे के जल चबूतरे पर चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह में कठेड़ा सुशोभित है। बाहरी तरफ भी चांदों के द्वारा भोम भर की सीढ़ियां उतरी हैं।